हेलो बच्चों, फिर से हम लोग शुरू करते हैं क्लास टेंथ के फिजिक्स पेपर्स का डिस्कशन। ठीक है, और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को तो बिना कुछ देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, कि रवि वाज सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल्स, मीन्स कि कोई रवि है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है बेटा। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इमेज फॉर्मेशंस बाय अ कर्व्ड मिरर्स, मीन्स की जो बात हो रही है वो किस बिहाफ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है? मिरर्स पे बेटा। किस पे? मिरर्स पे। ठीक है, ही नोटेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दी हिज अंडरस्टैंडिंग, मीन्स कि उसने कुछ स्टेटमेंट्स नोट किए हैं। अब हम चेक करेंगे क्या वो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या वो स्टेटमेंट्स क्या हैं? इनकरेक्ट हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, मीन्स ध्यान देना बेटा, उसने क्या मेंशन किया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? बिटवीन पोल और फोकस के बिटवीन कॉनकेव मिरर में। जब भी ऐसा केस आएगा, पहली बात तो कॉनकेव मिरर क्या होगा? जिसका क्या हो? आउटर सरफेस पॉलिश हो और क्या हो? ठीक है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे क्या है? इसका सी है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमें बिना कुछ देरी किए हुए ये बात बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए बेटा कि इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, कि अगर पैरेलल गई, रिफ्लेक्शंस के बाद किधर से आएगी? इधर से। दूसरी, अगर अब क्योंकि यहाँ से किसी एंगल्स पे गई, कैसे आएगी? फिर ऐसे आ जाएगी, तो इधर नहीं होगा। इधर ये डिस्टेंस क्या होगा कि अगर दूसरी लाइट ऐसे गई, ऐसे आ जाएगी, तो इधर हो गया। तो इसका इमेज फॉर्मेशन इधर होगा, मीन्स कि दूसरे साइड में होगा। और किधर कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इन लार्ज इन साइज होगा। ये बात ध्यान रखना। कब? जब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बिटवीन हो, किसमें? कॉनकेव मिरर में। ठीक है, द इमेज इज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर एंड कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। हाँ, जो वर्चुअल इमेज होती है बेटा, क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है ना? दे दे डज नॉट ऑप्टेन ऑन स्क्रीन। ये क्या होंगी? स्क्रीन पे ऑप्टेन रहेंगे। ये स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं होंगी। ठीक है, तो ये बात इसकी सही है। ठीक है, फॉर एनी रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर द मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पोजिशंस पॉजिटिव एंड लेस देन वन। नहीं बेटा, ऑलवेज लेस देन वन नहीं होगा। ठीक है, इक्वल्स टू वन भी हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। मीन्स कि ये कह देना कि हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो हो जाएगा, नहीं होगा। पहली बात तो पॉजिटिव ही नहीं होगा। ये कह देना कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा बेटा। क्योंकि मैग्निफिकेशंस क्या होती है? अगर हम हाइट्स के कंपेरिजन में करें तो एच डैश अपॉन एच। ठीक है, अब रियल इमेज बनेगा तो रियल इमेज इसी साइड बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर दिखेगा, इमेज कैसी रहेगी? ऐसे बनेगी। तो पॉजिटिव तो नहीं होगा। तो पहली बात तो पॉजिटिव का ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, कि मीन्स कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज फॉर्मेशन बना रहा है, तो उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नहीं होगा। ये क्लियर रखना। तो उसके बाद का डिस्कशन नहीं, अगर करना है तो उसके बाद भी ध्यान रखो कि क्या होगा कि लेस देन वन नहीं होगा, लेस देन इक्वल्स टू वन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स क्या है? इनकरेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है? अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज एंड द इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द फोकल लेंथ। हाँ, ये बात सही है कि कॉन्वेक्स मिरर्स जो होगा बेटा, क्या होगा? वैसे फॉर्मेटिव्स में रहेंगे। ठीक है, अगर इसमें क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, तो इसका फोकस ये होगा, ये इसका पोल है। और जो ऑब्जेक्ट्स कहीं पे भी रहे, रिफ्लेक्ट होके फोकस से अपीयर हो। और दूसरा क्या है कि अगर किसी एंगल पे गई है, एंगल से वापस आएगी, तो क्या हो जाएगा कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? पोल और फोकस के बीच में होगा, वर्चुअल होगा, स्मॉल इन साइज होगा। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एंड द इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द फोकल डिस्टेंस। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट्स भी करेक्ट ही है। द मिरर फार्मूला 1 अपॉन एफ इज टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू इज अप्लीकेबल फॉर बोथ। हाँ, दोनों मिरर्स के लिए अप्लीकेबल है बेटा। बट द साइन कन्वेंशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलो। हाँ,
कि साइन कन्वेंशन भी क्या हो, फॉलो हो। तो मीन्स कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। कौन सा, फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, नहीं बेटा, सेकंड फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। तो विच ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो फर्स्ट 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। ध्यान देना, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लास 12 का है, बट मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि अगर ये बात का डिस्कशन किया गया है, ठीक है, ठीक है, अगर क्या ये बात का डिस्कशन किया गया है, मींस कि इसने एक तुम्हें रिलेशंस दे दिया कि इंटेंसिटी क्या है, उसके वेवलेंथ की क्या है, फोर्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऐसे समझ लो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर इंटेंसिटी वेवलेंथ घटेगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बात ध्यान रखना। गिवन दैट द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 450 nanometers and red light is approximately 650 nanometers. By what factors its blue light is getting more than the red lights on the earth's atmosphere? कितने फैक्टर्स में क्या रीजंस होगा, क्या रीजंस होगा बेटा, ठीक है। ध्यान दे कि बाय व्हाट फैक्टर्स, अब किस फैक्टर से कितने रिगार्डिंग्स में ये क्या होगा, कितना कम होगा और कितना ज्यादा होगा, ये बात पूछा जा रहा है, ठीक है। 2 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, 6 टाइम्स होगा, कितना होगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा समझा दो। अगर इंटेंसिटी की बात हो रही है किसकी, ब्लू लाइट की, तो ये क्या हो जाएगी, 1/450, 1/450 का पावर 4। और इस क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाए हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। सेम ऐसे आई रेड के लिए भी क्या हो जाएगा, के अपॉन कितना, 650 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब तुम इसका रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई बी अपॉन आई आर इक्वल्स टू, आर की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, मतलब 650 इंटू 650 इंटू 650 इंटू 650, 4 टाइम्स। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर्स में क्या हो जाएगा, 450 इंटू 450 इंटू 450 इंटू 450, ठीक है। कितना हो गया, 513 टाइम्स में, 59 टाइम्स में, 513 टाइम में, 59 टाइम में, 513 टाइम में, 59 टाइम में, 513 टाइम में और 59 टाइम्स में। मैंने नैनोमीटर्स इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि दोनों की यूनिट्स ऐसी थी, तो इस वजह से क्या हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये 13 13 और ये 13, तो कितना हो जाएगा 169 इंटू 169, और ये क्या हो जाएगा बेटा 18 इंटू 81, सॉरी 81 इंटू 81, ठीक है। अब इसको अगर हम और ज्यादा सॉल्व करें, इसको अगर हम और ज्यादा सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना टाइम्स मोर हो जाएगा, आई बी कितने टाइम्स हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, आई आर को जब हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, कितना 169 इंटू 169 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 81, ठीक है। अब तुम्हें मैं थोड़ा सा आइडिया दूं, 81 टू का क्या हो जाता है 162 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होगा। सिमिलरली ये भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 टू जा कितना हो गया 4, 2 टू जा कितना हो गया 4। या हो सकता है कि 2 टू जा से थोड़ा सा और ज्यादा अगर कर दें 2.1 2.1 समथिंग, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 2.01 समथिंग जाएगा। आई बात समझ में, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, क्या या तो 4 टाइम्स होगा या 6 टाइम्स या 10 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। इसलिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा बी। जनरली तुम्हारे कोर्स में रहता नहीं, और बहुत सारे टीचर्स अगर जो टीजीटी होंगे उनको तो आइडिया भी नहीं होगा कि ये बात हो रही है, ठीक है। हो सकता है वो रटा रटाए कॉन्सेप्ट में बता दें कि 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, क्यों 4 टाइम्स होगा उसके रीजंस उनके पास जस्टिफाई नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे बेटा,
क्या है 32, रीजन असर्शन बेस्ड है। ए पता है ऑप्शंस कि जब दोनों करेक्ट होंगे, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, तो ए चूज करेंगे। जब दोनों करेक्ट होंगे बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो बी चूज करेंगे। ए करेक्ट होगा बट बी फॉल्स होगा तो सी, और ए फॉल्स होगा बी आर रीजन्स करेक्ट होगा तो डी। असर्शन व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज हेल्ड अंडर अ वाटर इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज। कह रहा है कि किसी भी कॉनकेव मिरर्स को वाटर्स के अंदर हेल्ड कर दो, वाटर्स के अंदर क्या कर दो बेटा, हेल्ड कर दो, तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका रीजंस इसने जस्टिफिकेशंस में दिया है कि द फोकल, इसका रीजंस क्या है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, देयर जस्टिफिकेशन इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इन विच इट्स प्लेस्ड। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट होगा मीडियम्स पे। ये भी कॉन्सेप्ट क्लास 12 का ही है। उसने ये बात कह दिया कि उसके फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा। पहली बात तो ध्यान दो बेटा कि जब किसी को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम क्या कर दें कि अगर मीडियम चेंज कर देंगे, अगर मीडियम चेंज कर देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी। मैं तुम्हें एक थोड़ा सा, चलो तुम्हारे लेवल का ये जो मैं बात बताने जा रहा था क्लास 12 का है, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं, ठीक है। एक ऐसे कोई ग्लास है, एक पतला सा ग्लास है, एक सिचुएशन ये है, और एक ऐसे ग्लास है, किसका फोकल लेंथ ज्यादा ज्यादा होगा, इसका या इसका, किसका ज्यादा होगा बेटा। ऑफ कोर्स इसका फोकल लेंथ क्या होगा। अगर ये तुम्हारे पास कोई मिरर हो और ये कैसा भी मिरर हो, तो क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या हो जाएगी, मोर फोकल लेंथ। और किसकी क्या होगी, लेस, लेस फोकल होगी। किसकी, इसकी। उसका रीजन ये हुआ क्योंकि थिन लेंस, क्योंकि अभी ये बहुत बड़े अपर्चर से रहा होगा तभी तो स्ट्रेट दिख रहा है। तो ये कह देना कि अगर किसी के साथ वाटर एडजस्ट हो गया, मतलब वाटर आ गया, अब वो ऐसे था, ऐसे सिचुएशन था, अब यहाँ पे वाटर अगर फिल्ड हो गया तो इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, नहीं बेटा डिक्रीज हो जाएगी। तो यही बात इनकरेक्ट है, पहला ही उसका। तो इसका असर्शन से इनकरेक्ट है, और अगर असर्शन इनकरेक्ट है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डायग्राम्स बिलो शो द फॉर्मेशंस ऑफ इमेज बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ध्यान देना, अगर इमेज के दूसरे साइड, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के दूसरे साइड इमेज बन रहा है और सच में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो दैट्स मीन्स कि क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमेशा क्या रहेगा, मिरर हो, लेंस होगा, क्या होगा, लेंस होगा। और ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आइडेंटिफाई दी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शोन इन दी, क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। इसका आंसर क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, if the object is placed 30 centimeter from the optical instruments and the image is from 15 centimeter on other sides, calculate the focal length। ठीक है, कैलकुलेट कर दो। लेंस है तो 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो v कितना है, 1/15 है, ये कितना है, 1/30। अब ध्यान देना u हमेशा निगेटिव रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 30 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, दैट्स मीन्स f, तो कितना हो गया, f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ध्यान दो, देखो 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कौन सा लेंस होगा, +10 सेंटीमीटर। ठीक है। मेंशन द टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्स, रियल वर्चुअल। पहली बात तो रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफाइड नहीं, मैग्निफाइड नहीं है, क्या है, रिड्यूस्ड है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में बेटा, नेक्स्ट नीचे इसके जो सेट क्वेश्चंस दिए हैं उसको डिस्कस करते हैं।
क्या है, अटेम्प्ट आइदर ए और बी। देख लेते हैं, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे एमीटर्स लगा है, और एमीटर्स जो लगा हुआ है इसके भी कुछ रेजिस्टेंस दिए हैं। वो रेजिस्टेंस कितने हैं, 20 ओम। कितने हैं, 20 ओम। जनरली एमीटर्स का कोई लोड होता नहीं, लेकिन इन्होंने दे रखा है, इस वजह से यहाँ पे भी 20 ओम कंसीडर किया जाएगा। ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 8/2। मैंने फिर से बोला है कि अगर सेम रेजिस्टेंस लगे हैं तो जितनी बार लगे हैं उतनी बार से डिवाइड कर दोगे, उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 10 + 3 13 हो गया, 13 + 4 13 + 4 17 हो गया, ठीक है, 17 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे इसने ओम दे रखा है, बाय द वे ये, हाँ ठीक है, तो कितना हो गया, 4 + 10 14 14 3 17 17 37, कितना आई नेट हो गया, आर नेट कितना हो गया बेटा, 37 ओम। ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन में बाई मिस्टेकली प्रिंट हो गया हो ये पार्ट्स, लेकिन अगर ऐसा है तो हम इसके रेजिस्टेंस को भी काउंट करेंगे, और ये सीरीज में है। ठीक है, आर नेट कितना हो गया, 30 ओम हो गया, 37 ओम हो गया। ठीक है, 37 ओम हो गया, डिटरमाइन है ना, तो कितना हो गया, 37 ओम। डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ अमीटर्स और नहीं बेटा, सेम करंट रहेगा, नो। क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हैं, चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां पे लगा दो, और चाहे यहां लगा दो, तीनों चारों की जो रीडिंग्स होगी वो सेम रहेगी, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा उनके एमीटर्स की रीडिंग्स में। तो दैट्स मीन्स कि क्या हो जाएगा, नो, जीरो डिफरेंस। जीरो डिफरेंस होगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इसके चलते हैं, इसका सॉरी और पार्ट्स है, और पार्ट्स क्या है, ये 4 ओम है, ये 20 ओम है, कितना हो जाएगा 24। आर नेट कितना हो गया बेटा, 24 ओम। बी कितना है, 6 है, तो आई नेट कितना हो जाएगा, 1/4 एम्पियर। कैसे, 24 डिवाइडेड बाय 6, कैसे 24 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो जाएगा 1/4 एम्पियर। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 24 ओम। द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, क्या हो जाएगा, करंट कितना है 1/4 एम्पियर है बेटा, और पोटेंशियल डिफरेंस लैंप के अक्रॉस में बोला है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस B4 के अक्रॉस में हो जाएगा 1 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वोल्ट, एंड B20 के अक्रॉस में कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, कौन सा डिफेक्ट्स है, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा डिफेक्ट्स है, 35 कौन सा डिफेक्ट्स है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, ठीक है, सजेस्ट द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड, क्या कर दें, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, और फिर क्या हो जाएगा ये, फिर ये ऐसे हो जाएगा, और फिर कैसे, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होने लगेगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है, डिफेक्ट्स है, कॉजेस तुम्हें पता है कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, किसकी, आई लेंस की, और जिस वजह से क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन रेटिना से बियॉन्ड हो रहा है, तो इसकी ये कॉजेज हो गए। सजेशंस क्या हो गया लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस, करेक्टनेस ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया, ये सिचुएशंस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, a distance between student has a constant wire of diameters, कोई वायर है उसकी डायमीटर्स कितनी है बेटा, d इक्वल्स टू कितना 0.4 मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स को अगर मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर्स, ये d है, तो r कितना हो जाएगा 0.4
2 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है, एंड नीड्स टू मेक अ 150 रजिस्टर द रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। अब कह रहा है 150 का बनाना है इसको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है 4, क्या होगा फार्मूला आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर कितना है 150, रो कितना है 4.9 इंटू 10⁻⁻7, एल पता नहीं, ए कितना है πr², आर की वैल्यू तुम्हें पता है, सॉल्व कर दो। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 150 इंटू 22/7 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, सॉल्व कर दो आंसर हो जाएगा। ये 7 है, ये -7 है, ठीक है। वर्कआउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वार, पहले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, तो ये ऐसे ही निकलेगा ए इक्वल टू πr² से बेटा, ठीक है। हाउ लॉन्ग शुड दी वायर टू गेट, एल यहाँ से आ जाएगा, तो ये पहला आंसर ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा और ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, a circuit is arranged as shown in the figures. A compass C is placed near to the wire XY. Write the opinion each of the following situations along and justify your answers. Magnitudes of electric current is increased when the current in the wire is increased. क्या कह देंगे, magnitudes of electric current is increased, तो क्या हो जाएगा deflection will increased, क्या हो जाएगा deflection will increase, या ऐसे कह दें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर्स, तो क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शंस कम हो जाएगी, ठीक है, डिफ्लेक्शन रिड्यूस। इन कंपास नीडल, इन कंपास नीडल, ठीक है, ये 37 था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत 30 मिनट्स का क्वेश्चन है सारे, 2 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, कौन कौन से 38 और 39। क्या है 38, व्हेन अ रे ऑफ लाइट्स मूविंग इन अ मीडियम, ठीक है, medium enters obliquely in another medium, it bends from its path, bend हो गई अपने पास से। this phenomena is called refraction of lights, that's correct। the ability of mediums to refract light is expressed in terms of optical density, the terms of optical density is not the same as the mass density। if you compare the two optical media, the one of the larger absolute refractive index is an optically denser medium than an other. Also the speeds of light through a given medium is inversely proportional to its optical density। ठीक है बेटा, क्या है, हाँ इनवर्सली, अगर वो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा हो जाएगी, मतलब जो। तो डिफाइन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम्स, मीन्स की क्या हो जाएगा, म्यू क्या हो, जब C अपॉन B हो तो इस सिचुएशंस को क्या कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब व्हेन फर्स्ट मीडियम इन अ एयर एंड सेकंड मीडियम्स इन एन ऑब्जेक्ट मीडियम्स, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ glass water and sulfides are this in which of these media in speeds of light is highest। ध्यान दो, अब क्योंकि इन्होंने बोल ही दिया है कि जिसकी इस क्या होगी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उस सिचुएशंस में हम क्या कह देंगे कि हाईएस्ट किसकी होगी और लोएस्ट किसकी होगी। हम्म
जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, ध्यान दो बेटा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो किसमें वेलोसिटी कम होगी, हाईएस्ट इन किसमें, वाटर्स में, किसमें, वाटर्स में, ठीक है। और फिर लोवेस्ट इन कार्बन डाइसल्फेट्स में, सल्फाइड में है बेटा। ये क्या है, कार वाटर्स में, और ये कार्बन डाइसल्फाइड CS2 शायद, देख लेना एक बार। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स indices of a glass and waters are this and this respectively. If the speeds of waters is this much, find the speeds of light in a vacuum glass, ठीक है, कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दे रखा है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट एयर हो जाएगी, तो एयर की तो हमें निकालनी है C। इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास की कितनी दे रखी है बेटा, 3/2, कितनी, 3/2, ठीक है। स्पीड कितनी दे के रखी है, 2.25 इंटू 10⁸ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2.1 पॉइंट समथिंग, तो क्या हो जाएगा, सी की लाइट्स थोड़ी बढ़ जाएगी, और फिर उस बिहाफ पे हमें सी की यहाँ से निकालने के बाद हम फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इस सिचुएशंस के लिए क्या हो जाएगा, मैं इसको तो करके ही दिखा दे रहा हूँ। क्या है, 3/2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸, ये हो गया बेटा स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है। अब क्योंकि वैक्यूम्स की दे रखी है तो कितना हो जाएगा, ग्लास की निकालनी है तो C/B ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है, इसको तो कितना दे रखा है, 4/3, ठीक है। तो अब C तो तुम्हें पता है, तो BG निकालना है तो क्या कर दो, C इंटू 3/4, ठीक है। C कितने आई थी, C आई थी, C कितनी आई थी, 3/2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸, और इंटू कितना था, 3/4, ये क्या था, BG। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 9/1 और समथिंग सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये किसके इक्वल्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास के लिए। ये फोर्थ का आंसर है, ठीक है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। हाँ, वो सिमिलर टू ऐसे ही है प्रीवियस के, ठीक है। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर शोन इन द फिगर्स बिलो इज कनेक्टेड टू अ बैटरी 60 ohm. Resistor is connected in a series with a 30 ohm resistor that are connected in a parallel, and the power dissipated at 60 ohm resistor is 108 watt. जो 60 ohm resistor से जो पावर डिसिपेट हो रहा है बेटा, इसके थ्रू जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 108 वाट, कितना, 108 वाट पी डिसिपेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें करना क्या है, फर्स्ट कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, यहाँ पे वोल्टेज लगा रखे हैं, यहाँ पे वोल्टेज लगा रखे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल्स था, ये किस कॉम्बिनेशंस में कैसे है, वोल्टेज तो हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में, किस में लगता है, पैरेलल के बीच में, दैट्स मीन्स कि ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में या सीरीज में है, ऐसे कर दें, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हमने पोटेंशियल यहाँ लगा रखा है, इसका मतलब हम क्या कर दें कि इस टर्मिनल्स पे, इसके टर्मिनल और इसके टर्मिनल्स पे हमने लगा रखा है, और जैसे ये हुआ तो ये सीरीज में हो गया, इसके साथ ये क्या हो गया, पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, अरे बेटा ध्यान दो इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा,
क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि दिस सर्किट इन अ द करंट इन अ सर्किट, पहली बात तो करंट बताना है, तो करंट कितना होगा, करंट कब पता चलेगा, जब हमें आर नेट पता चले, ठीक है। और आर कैसे पता चलेगा, यहां एक बताओ, यहां कितना करंट होगा, पी स्क्वायर टू बी स्क्वायर अपॉन आर से निकाल सकते हैं, या आई स्क्वायर आर से निकाल दें, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कितना करंट है ये बताते हैं, तो क्या है, पी स्क्वायर टू आई स्क्वायर आर, पी कितना है 108, ठीक है, आर कितना है बेटा 60, कितना है 60, ये किसके इक्वल्स हो गया, आई स्क्वायर के, किसके, आई स्क्वायर के, तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट्स 108 डिवाइडेड बाय 60। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 5 हुआ, और ये कितना हो गया 9 टाइम्स में, कितना हो गया 9 टाइम्स में, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर रूट्स लेंगे तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा बेटा 1.3 के समथिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें इनके क्रॉस में क्या करना है, पोटेंशियल निकाल देना है, फिर 20 को टू आई आर स्क्वायर से आई आर से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, दोनों किसमें है, पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, पी और बी दिया है, आई निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा बेटा, अरे पी स्क्वायर टू बी आई होता है, पी पता है, बी पता है, आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर टू कितना हो जाएगा बेटा 100 अपॉन 220, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 अपॉन में 220, ठीक है। तो आई नेट क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन 220 प्लस 60 अपॉन 220, तो कितना हो गया 160 अपॉन 220, ठीक है। करंट ड्रॉन बाय द टू बल्ब्स ऑफ द लाइन, पहला तो कितना हो जाएगा इतना, और दूसरा कितना हो जाएगा इतना, ये ध्यान रखना। रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप्स, अब ईच लैंप्स की अगर रेजिस्टेंस निकालनी हो तो चाहो तो निकाल दो, क्या हो जाएगा, पी पता है, बी पता है, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू पी, ठीक है। पहले का कर रहे हैं तो कितना है 100 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 220, ये कितना हो गया बेटा आर, सॉरी 1 अपॉन आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 इंटू 220, 22 इंटू 22, मतलब 484 पहले का, दूसरे का क्या हो जाएगा इसका ओम, इसका क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 60, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 आ गया, तो कितना हो गया 22, 0 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 600 समथिंग आएगा इसका, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप, पावर डिसिपेशन अक्रॉस ईच लैंप दे ही रखा है बेटा, दे रखा है उसने, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऐसे ही सपोर्ट्स करते रहो, ठीक है। और जो डाउट्स हो उसको पूछते रहो बेटा, जिस भी टॉपिक्स पे तुम्हें डाउट्स हो उसको तुम मेंशन करते रहो, मैं उस पे है ना क्लास लेके आऊंगा। अभी पेपर्स में एक बार सॉल्व करा दे रहा हूँ, फिर से एक बार तुम सॉल्व करना, फिर हम एक बार रिवाइज करेंगे पेपर्स, बोर्ड के एग्जाम्स तक ये ध्यान रखेंगे कि फुल आउट ऑफ फुल रहे, फुल रहे इन फिजिक्स में, फिजिक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।